स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वीएस ड्योमन उपाध्याय है, जिसे लोग अक्सर ड्योमन उपाध्याय के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस है। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वीएस ड्योमन उपाध्याय 1960 केस के फैक्ट्स। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के विलेज अनंदाड़ी में एक लड़ाई हुई द ड्योमन उपाध्याय और एक औरत सुखदेई के बीच। लड़ाई की वजह द जमीन एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफर। ड्योमन की पत्नी दुलारी को सुखदेई ने कुछ जमीन गिफ्ट की द और ड्योमन उस जमीन को बेचना चाहता था, पर सुखदेई उसके खिलाफ थे। इस लड़ाई के बाद अगले दिन सुखदेई की लाश बॉडी को घर के पास मिली। को एक गैंडासा किसी तरह का कुल्हाड़ी जैसा वेपन से मारा गया था। पुलिस ने ड्योमन को शक के बिना पार पकड़ा। अरेस्ट के बाद ड्योमन ने पुलिस को बताया कि उसने वो गंडासा एक गांव के टैंक पॉन्ड में फेंक दिया था। उसने पुलिस को वहां ले जाकर वो गैंडासा निकाला। गैंडासा पर ह्यूमन ब्लड के दाग थे। कानूनी मुद्दे लीगल इश्यूज। इस केस में मेन मुद्दा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 27 से रिलेटेड था। सेक्शन 27 क्या कहता है? यह कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड जिस पर इल्जाम लगा है पुलिस की कस्टडी में कोई स्टेटमेंट देता है और उस स्टेटमेंट से कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, तो वो स्टेटमेंट का उतना हिस्सा कोर्ट में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। आमतौर पर इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 और 26 के मुताबिक पुलिस के सामने दिए गए कन्फेशंस गुनाह कबूल करना एडमिसिबल नहीं होता। पर सेक्शन 27 उसका एक एक्सेप्शन है। हाई कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट ने ड्योमन को गिल्टी माना और उसको मौत की सजा सुनाई। लेकिन जब केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने ड्योमन को एक्विटल बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। उन्होंने कहा कि यह सेक्शन उन लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन काटा है जो पुलिस कस्टडी में है और उन लोगों के बीच जो नहीं है। इसलिए ड्योमन का स्टेटमेंट जिससे गैंडासा डिस्कवर हुआ वो इनएडमिसिबल एविडेंस में नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जजमेंट। इसके बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फाइल को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ड्योमन उपाध्याय को दोबारा गिल्टी ठहराया और उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 27 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 27 आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। यह जो क्लासिफिकेशन भेदभाव है पर्सन्स इन कस्टडी और पर्सन्स नॉट इन कस्टडी के बीच, वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। रीजनिंग। कोर्ट ने कहा कि जब कोई इंसान पुलिस कस्टडी में होता है तो उस पर प्रेशर होता है, इसलिए उसके कन्फेशंस को पूरी तरह से मानना गलत है। पर जब उसके स्टेटमेंट से कोई नया फैक्ट या एविडेंस जैसे कि मर्डर वेपन डिस्कवर होता है, तो यह स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी सच्चाई को कंफर्म करता है। यह लॉ का मकसद है कि जस्टिस हो और क्रिमिनल्स को सजा मिले, इसलिए यह क्लासिफिकेशन गलत नहीं है। कन्फेशन एंड डिस्कवरी। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 27 सिर्फ उतना हाई पार्ट अलाउ करता है जिससे कोई फैक्ट डिस्कवर होता है, पूरा कन्फेशन नहीं। केस का इम्पैक्ट। स्टेट ऑफ यूपी वीएस ड्योमन उपाध्याय केस बहुत हाई इन्फ्लुएंशियल बन गया। इसने सेक्शन 27 की वैधता वैलिडिटी को कंफर्म किया। इस केस ने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फर्मली एस्टैब्लिश किया। एविडेंस लॉ को मजबूत किया। इस केस ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज्ड से मिले डिस्कवरी स्टेटमेंट्स को लीगल और एडमिसिबल एविडेंस बनाया, जिससे कई केसेस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। सिंपल वर्ड्स में इस केस ने यह साफ कर दिया कि अगर कोई अपराधी क्रिमिनल पुलिस को कोई चीज जैसे कि हथियार उसकी हाइडिंग स्पॉट से ढूंढने में मदद करता है, तो उसने जो भी बात बोली है यूएस चीज के बारे में उसको कोर्ट में उस किया जा सकता है, भले ही वो पुलिस की कस्टडी में ही हो।